हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही इस चैप्टर के परिचय वाले भाग का वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे अच्छे से देख ले और समझ ले। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बताना है, ये बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसके परिचय वाले पार्ट को आप अच्छे से देख लेना ताकि आपको ये चैप्टर 2 पढ़ने में आसानी में हो। हमको px के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या होते हैं, हमने शून्य कैसे होते हैं जिसके px, तो उसने क्या बोला है x के शून्य। तो x के शून्य का हमको बताना है ये ग्राफ देख के। तो ग्राफ में क्या दिखना है, ये दिया है हमको y बराबर px। तो x जो है, x पर जो रेखा, कोई सी भी रेखा है वो कहाँ मतलब कितने बार प्रतिच्छेद करती है उतने उसके शून्यक होंगे। मतलब जो कोई भी सी भी रेखा x पर काटती है, जिस भी पॉइंट पर कितने बार काटती है उसमें वो शून्यक होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x अक्ष पर देखेंगे, उसने बोला है कि y बराबर px, इसलिए हम x अक्ष के ही जितने बार भी काटेगी रेखा उतने उसके शून्यक होंगे। तो अब देखते हैं हम इसमें कितने शून्यक होंगे। ये पहले वाला हमारा ग्राफ उसमें दिया है क्वेश्चन में। तो क्या है हमारे इसमें x अक्ष देखना है, x अक्ष के शून्यक निकालना है। तो x अक्ष पर देखेंगे, यहाँ पर कोई सी रेखा नहीं है तो इसका शून्यक कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोई सी रेखा काट नहीं रही है इस x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आंसर करके, उत्तर करके ऐसा लिख सकते हैं कि अतः px के शून्यक की संख्या क्या 0 है या 0 है, ऐसा लिख देना। ये हो गया हमारा आंसर। इसको बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। तो ये क्या है हमारा, ये भी हमको ग्राफ दिया है। इसमें क्या देखना है, हमको x अक्ष के ही शून्यक देखना है। तो x अक्ष पर कोई सी भी रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतने उसके शून्यक होंगे। तो ये x अक्ष पर ही देखना है। ये रेखा यहाँ पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कितने बार कर रही है, ओनली एक बार कर रही है। तो हम x अक्ष पर इसके शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्य कितने हैं, यहाँ पर शून्य इज इक्वल टू 1 शून्य के यहाँ पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 आगे पीछे हो गया था। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये x अक्ष x डैश और ये y अक्ष, इसमें y डैश, ये हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये x अक्ष पर ही हमको शून्यक देखना है। तो x अक्ष पर ये रेखा कितने टाइम प्रतिच्छेद कर रही है उतने शून्यक होंगे। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार काट रही है रेखा, तो ये कितने होंगे, इसके शून्यक 3 शून्यक होंगे। तो ये 3 शून्यक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अतः px के शून्यक की संख्या 3 है। ऐसा आप अच्छे से जमा के लिखना कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेद कर लिए इसलिए 3 होगी। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इस जैसे कोई सी रेखा इस तरीके से काटती है तो इसको परवलय बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, परवलय। ये परवलय है, पैराबोला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आया था हमको बोर्ड एग्जाम में पिछले साल। तो आप इसको अच्छे से देखना कि परवलय का ग्राफ जो चित्र बनता है ऐसा बनता है, तो ये परवलय होता है। इसको पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं। ये परवलय का है, तो ये हमको देखना। अब यहाँ पर तो हमको पूछा है कि शून्यक बताओ, तो शून्यक बताना है। x अक्ष पर ये कितनी रेखा कितनी बार में प्रतिशत कर रही है, 1 और 2, तो ये कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः px के शून्यकों
की संख्या px के शून्यकों की संख्या 2 है। 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है इसलिए 2 है। अब इसका देखते हैं हम 5वां वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। आपको मैं आशा करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा। इसमें 4 क्वेश्चन हमने देख लिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज से। हमने ग्राफ बना लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 5वां क्वेश्चन क्या दिया है उसने, ये वही वाला शून्य की हमको निकालना है। तो इसमें क्या है, हमको एक्स अक्ष पर ही देखना है। तो एक्स अक्ष पर ये रेखा कितने टाइम प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3 और 4, 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका शून्य कितना होगा, 4 होगा। तो अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है। यहाँ पर 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में वही रेखा पे देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। ये कितने टाइम प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बार। तो ये इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये लिख लेते हैं, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। 3 बार प्रतिशत कर रही है इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। यह हमारी प्रश्नावली 2.1 यहाँ पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और साथ ही इसके सारे वीडियोस की लिंक, इस चैप्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उनको अच्छे से देख लेना, उनको लाइक करना वीडियोस को, और इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही क्लास 10th के वीडियोस की मिलते रहें आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।